आपका स्वागत है हमारे सनातन भक्त चैनल पर। आइए हम अब जानते हैं कृष्ण जी का जन्म कैसा हुआ और किस लिए हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भारतीय इतिहास और धार्मिक परंपराओं में एक अद्वितीय और विशेष घटना है। श्री कृष्ण का जन्म त्रेता युग के अंत में द्वापर युग के प्रारंभ में हुआ था। वे विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उनकी लीलाएं असीम हैं। श्री कृष्ण के जन्म का समय, स्थान और उनके आगमन के पीछे छुपे गूढ़ रहस्यों को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म हुआ और इसके पीछे के सभी दिव्य रहस्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पृष्ठभूमि में कंस नामक अत्याचारी राजा का बहुत बड़ा योगदान है। कंस मथुरा का राजा था, जिसने अपनी प्रजा पर अत्याचारों की सीमा पार कर दी थी। कंस ने अपनी ताकत और क्रूरता से चारों ओर आतंक मचाया हुआ था। उसके अत्याचार से पूरी प्रजा दुखी और हताश हो चुकी थी। लोगों की एक ही आशा थी, दिव्य शक्ति का अवतरण जो कंस का अंत कर सके। कंस को भविष्यवाणी द्वारा बताया गया कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगी। यह भविष्यवाणी कंस के लिए विनाशकारी साबित हुई। उसने तुरंत देवकी और उसके पति वसुदेव को कैद में डाल दिया। कंस ने देवकी के पहले 7 बच्चों को मार दिया ताकि भविष्यवाणी पूरी न हो सके। परंतु कंस यह नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्वयं विष्णु का अवतार होकर होगा और कंस का अंत निश्चित है। देवकी और वसुदेव को कंस ने कड़ी सुरक्षा में कारागार में रखा था। इस समय मथुरा नगरी में निराशा का माहौल था, परंतु देवकी और वसुदेव को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था कि भगवान किसी न किसी रूप में उनके पुत्र को सुरक्षित करेंगे। दोनों ने मन ही मन अपने पुत्र के आगमन की प्रार्थना की और अपनी आस्था बनाए रखी। कृष्ण का जन्म एक आध्यात्मिक घटना के रूप में हुआ। आधी रात के समय जब चारों ओर अंधकार था, तभी देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। यह समय अत्यंत शांत और पवित्र था। कृष्ण का जन्म होते ही उनकी दिव्यता प्रकट हुई। वे एक सामान्य बालक की तरह नहीं थे, बल्कि 4 भुजाओं वाले विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वसुदेव और देवकी ने भगवान विष्णु के इस रूप को देखा और उन्हें प्रणाम किया। श्री कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद ही भगवान विष्णु ने वसुदेव को निर्देश दिया कि वे उन्हें तुरंत गोकुल ले जाएं, जहां नंद और यशोदा रहते थे। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से कारागार के सभी पहरेदारों को नींद में डाल दिया और वसुदेव के पांवों में पड़ी बेड़ियां अपने आप खुल गईं। जब वसुदेव ने बालक श्री कृष्ण को उठाया, तो यमुना नदी भी उनके मार्ग से हट गई। यह भगवान की लीला थी। वे यमुना नदी को पार करके सुरक्षित रूप से गोकुल पहुँचे और बालक को यशोदा के पास रख दिया। इसके स्थान पर उन्होंने यशोदा की नवजात कन्या को उठा लिया और वापस कारागार आ गए। इस प्रकार श्री कृष्ण को सुरक्षित गोकुल पहुंचा दिया गया। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, तो उसने तुरंत उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या उसकी हाथों से छूटकर आसमान में चली गई और दिव्य रूप धारण कर कहा, कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस हतप्रभ रह गया। उसे अब यह समझ आ गया कि उसका विनाश निकट है। श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल में नंद और यशोदा के साथ बीता। उनके साथ ही बड़े भाई बलराम भी थे। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही कई असुरों का वध किया, जैसे पूतना, बकासुर, अघासुर आदि। उनकी लीलाएं बचपन से ही असामान्य और दिव्य थी। जब श्री कृष्ण बड़े हुए, तो उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और मथुरा नगरी को उसके आतंक से मुक्त कराया। इस प्रकार देवकी और वसुदेव को भी कारागार से मुक्त कर दिया गया।
कृष्ण ने कंस के अंत के साथ मथुरा की प्रजा को शांति और न्याय प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। उनके जन्म का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का मार्ग दिखाती हैं, और उनका जन्म इस बात का प्रतीक है कि जब भी अधर्म का बोलबाला होगा, भगवान अवश्य प्रकट होंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब जरूर करें।